उत्तर प्रदेश विधान परिषद में वैकेंसी निकली है, कुल पद जो है 73 है, 73। लेकिन आपको उसमें फॉर्म भरना है। आपको फॉर्म क्यों भरना है, 2 कारण है इसके। एक तो वैकेंसी कम है, इस वजह से फॉर्म कम जाएंगे, प्लस इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इसमें फॉर्म कम जाएंगे। आपका जो है सिलेक्शन जो कंपटीशन होगा ऐसे ही कंपटीशन होगा जैसे 3000, 4000, 5000 पोस्ट में आपका कंपटीशन होता है। देखिए क्या क्या चीज़ है इसमें। 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन करना और 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें कुल मिला के 10 तरह की पोस्ट हैं, लेकिन 10 तरह की पोस्ट में सबसे ज़्यादा जो फेमस है, जिस पर ज़्यादा रुझान है, वो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। 10 तरह की टोटल इसमें पोस्ट है। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप प्रेफरेंस देंगे कि पहले पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, नहीं। आप किसी पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको अगर दूसरा फॉर्म भरना है तो दूसरे पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी फ़ीस भी आपको अलग से देनी पड़ेगी। और अंतिम वर्ष वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन किसी फॉर्म में मांगी है ग्रेजुएशन, हालांकि कुछ फॉर्म में इंटर भी है। अगर इंटर आप कर रहे हो अब के साल ही, तो आपका जो है इंटर आप पास होने चाहिए कब, जब इसके एग्ज़ाम की डेट होगी तब तक। यानी एग्ज़ाम डेट जो है इसकी, जो भी डेट होगी इससे पहले पहले आप जो है पास होने चाहिए उस कक्षा में, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आखिरी साल है आपका और डेट इसके एग्ज़ाम की कुछ भी आ गई, जनवरी आ गई, मान लिया जनवरी आ गई, तो जनवरी की जो डेट है उससे पहले पहले आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि अभी तक होनी चाहिए। आगे एक इसमें पोस्ट है, मैंने बताया था कि 10 तरह की पोस्ट है। एक पोस्ट इसमें है अनुसेवक की, अनुसेवक। उसमें सिर्फ आपको 5वीं पास चाहिए, ये सबसे छोटी पोस्ट है इसकी। फ़ीस बताया था मैंने कितनी ज़्यादा है, जनरल के लिए भी, ओबीसी के लिए, महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए भी, सब के लिए 1000 है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए भी 1050 है, सॉरी 1050 इसमें फ़ीस है। और SC ST के लिए 250 रुपये का जो है इसमें थोड़ी छूट है, 800 रुपये है, काफ़ी ज़्यादा है ये भी। दिव्यांग के लिए इसमें 50 रुपये फ़ीस है, ये अच्छी बात है। मेंस के लिए इसमें 13 गुना पास किए जाएंगे। जैसे एक वैकेंसी होगी तो 13 लेंगे, इस तरह से 13 गुना जो है पास करेंगे मेंस में। 13 गुना का मतलब ये नहीं होता कि पूरे 13 लेंगे, 14 गुना भी ले सकते हैं, 15 गुना भी ले सकते हैं। इसका मतलब होता है 13 गुना से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो परी तो सभी का एक ही होगा, ठीक है। 10 तरह की पोस्ट है। अनुसेवक को छोड़कर, अनुसेवक 5वीं पास है, तो इनसे तो ऐसा एग्ज़ाम ले नहीं सकते कि जो समीक्षा अधिकारी वाले का लेवल है वो तो अलग ही लेवल है। 10 तरह की पोस्ट है, उसमें से 9 तरह की जो पोस्ट है उनका परी एग्ज़ाम एक ही होगा, बिल्कुल एक जैसा ही। जो अनुसेवक है आपका ये अलग से होगा, और अनुसेवक में सिर्फ एक ही पेपर होगा, अनुसेवक में सिर्फ एक ही पेपर होगा, और बाकी में जो है 2-2 पेपर होंगे, मेंस होगा उनका अलग से। पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे पूरा, और स्ट्रेटजी जो है पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अभी पूरी जो है प्लानिंग बताऊंगा किस तरह से आपको जो है क्रैक करना है, कम टाइम में आप कैसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। पाठ्यक्रम सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ भी है और नहीं भी, नाम मात्र की है, वो रीजनिंग जिसको बोलते हैं, सामान्य बौद्धिक अक्षमता, ये है भी और नहीं भी। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए 50 नंबर की जीके आएगी, परी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी का कॉमन होगा, चाहे आप समीक्षा अधिकारी का दे, चाहे आप अपर निजी सचिव का दे, या और भी तरह की जो पोस्ट है उसका दे। 50 जीके क्वेश्चन आएंगे, 50 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 120 मिनट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ में टाइम लगता है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग इसमें है ही नहीं। रीजनिंग 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस टाइम बहुत अच्छा है। क्या क्या है सामान्य अध्ययन में, विज्ञान आएगा एक तो पूरा, तीनों के तीनों विज्ञान, हिस्ट्री आएगी, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए ये 2 चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में ये दोनों चीज़ एक ही है। मेरे कहने का मतलब है आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करिए, यहाँ भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। राष्ट्रीय आंदोलन ये मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। राजतंत्र आएगा यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक आएगा संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये ज्योग्राफी जो होते हैं, आर्थिक भूगोल जो होता है उसका पार्ट है। जनसंख्या आएगा, और आपका जो है पर्यावरण और नगरीकरण, ये भी इसका ज्योग्राफी का ही पार्ट है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे भारत के बारे में, पर्यावरण के बारे में, नगरीकरण के बारे में, ठीक है। जनसंख्या भी भारत की पूछेगा, अदर कंट्री की नहीं।
विश्व भूगोल यहाँ से अलग दे रखा है, भारत का भूगोल अलग से दे रखा है। टोटल देखिए अगर हम भूगोल के ही कई सारे पार्ट है, ये वाला पार्ट भूगोल का है, ये भी पार्ट भूगोल का है, और ये तो भूगोल का है ही। प्राकृतिक संसाधन देंगे, ठीक है, ये भी भूगोल के पार्ट है। और ये आ गया आपका करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि इतने नंबर का ये आएगा, कि करंट अफेयर इतने की आएगी या इतिहास इतने का आएगा, ये नहीं, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, कि हर टॉपिक लगभग 55-56 नंबर का टॉपिक मिलेगा, और ये आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में कुल 5 टॉपिक आएंगे परी में। पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, ये ध्यान से देख लीजिएगा आप, पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने हैं। 5 कौन कौन से? विलोम 10 शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ये भी 10 पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द ये भी 10, तत्सम और तद्भव ये भी 10, और पर्यायवाची ये भी 10। कहने का मतलब हर चीज़ 10-10 की। 5 टॉपिक है, हिंदी के 50 क्वेश्चन। पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है, बस इन पर ही फोकस करना है, यही आएगा एग्जाम में। मेंस की अगर बात करें, इसमें विशेष्य और विशेषण एक अलग से होता है, उसको बोलते हैं विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण ये जो है मेंस में आएगा, ये परी में नहीं आएगा। मेंस में 6 टॉपिक हो जाएंगे 10-10 नंबर के, 60 नंबर का होगा, ठीक है। मेंस में क्या होगा, ये जो 50 नंबर की जीके है ये 140 नंबर की हो जाएगी, 140 क्वेश्चन यानी कि, ठीक है। और ये जो 50 की है हिंदी, ये 60 की हो जाएगी। टोटल उसमें 140 + 60 यानी 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, 200 नंबर के। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, परी का सिलेबस ये है। और अनुसेवक की बात अगर हम करें, अनुसेवक का मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ मोबाइल में से। अनुसेवक का जो है आसान है। और हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, ये जो मेन परीक्षा होगी उसमें एक टॉपिक और जुड़ेगा। ये जो जीके है ना, ये उत्तर प्रदेश की जानकारी अलग से जुड़ेगी इसमें, यूपी की, ठीक है। यूपी की आपकी करंट अफेयर भी हो सकती है, आपका हिस्ट्री भी हो सकती है, ज्योग्राफी भी हो सकती है, पॉलिटी भी हो सकती है, संस्कृति भी हो सकती है। यूपी की जो भी चीज़ें आएंगी वो मेंस में आएंगी। परी में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, ये परी में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अनुसेवक की बात करें, अनुसेवक में सिर्फ एक ही पेपर होगा, और दूसरा होगा उसमें फिजिकल में क्या होगा, आपसे साइकिल चलवाएंगे, और जो हैंडीकैप होंगे उनको साइकिल भी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें बिल्कुल 50 नंबर की जीके आएगी। अनुसेवक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 50 नंबर की तो है आपकी जीके, और 50 की है आपकी हिंदी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये वाली हिंदी नहीं है, ठीक है। 1-2 टॉपिक अलग है, और जीके भी ये वाली नहीं है। देखिए कुछ तो चीज़ें सेम ही मिलेंगी जीके जैसे, इसमें है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय कृषि, भारत का भूगोल, करंट अफेयर हो गया आपका। फिर क्या दे रखा है, विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की राजधानियाँ और उनके राष्ट्र अध्यक्षों के नाम, यानी कि देशों की राजधानियाँ और उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के। कुछ देशों में राष्ट्रपति होते हैं, कुछ में प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ में दोनों होते हैं, तो उनके नाम दे रखे हैं। और ये दे रखा है भारत के संवैधानिक पदधारकों के नाम। फिर आगे दे रखा है जो भारत के जो प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ, उनके राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री। फिर भारत के जो महत्वपूर्ण पर्वत है, नदियाँ हैं, उनके नाम। और भारत में जो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनके नाम, और जो ऋतुएं होती है उनके नाम, ये दे रखे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टॉपिक दे रखे हैं, 8-9 टॉपिक दे रखे हैं, इनसे ही सवाल आएंगे। ये दे रखे कि ये खास है, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। ये सिलेबस देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका पेपर आसान आने वाला है, क्योंकि 5वीं पास है सिर्फ ये। और वैसे भी जो समीक्षा अधिकारी वाला भी आएगा, ये वाला भी ईजी आएगा। कंपैरिजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट लेते हैं, आयोग है, जाना माना आयोग है। सो ये इतना डिफ़िकल्ट एग्जाम नहीं लेंगे विधान परिषद। 5-6 साल में इसकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेवल बहुत ही कम रहेगा, नाम समीक्षा अधिकारी रहेगा, लेकिन लेवल वो वाला नहीं रहेगा। और हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न होंगे परी में भी और मैन में भी। लिखित नहीं है, कुछ भी लिखित नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है, वो लिखित भी लेता है, ऐसे वैसे आपको लिखना पड़ता है। इसमें कुछ भी लिखित नहीं है। बहुकल्पीय टाइप जो है सवाल आपको देखने को मिलेंगे परी और मेंस में भी। हिंदी की मैं बात करूँ, 5 ही टॉपिक है हिंदी में भी, लेकिन ये वाले टॉपिक नहीं है। अनुसेवक की बात कर रहा हूँ, क्या क्या है। विलोम है 10 शब्द जो उसमें दे रखा है। अलंकार है, विभिन्न अलंकार इसमें नहीं है, आर वाले में, ठीक है। उसमें पहला हो गया विलोम 10 शब्द, 10 शब्द अलंकार हो गए।
और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 शब्द हो गए। समास आपके 10 शब्द है और पर्यायवाची आपके 10 शब्द हैं, ठीक है। तो यानी कि अलंकार और समास आपको अलग देखने को मिलेंगे। विशेषण विशेषण नहीं है और भी कुछ नहीं है, हिंदी कुछ नहीं है, पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है, देखिए जीके के लिए तो कोई ख़ास चीज़ नहीं बता सकते कि एक पुस्तक बता दे और सारा कंप्लीट हो जाए। आपको पता ही है कि कभी किसी पुस्तक से ज़्यादा उठा लेते हैं, कभी किसी पुस्तक से ज़्यादा उठा लेते हैं। आप अरिहंत पढ़िए, आप जैसे भूगोल के लिए माजिद हुसैन बताते हैं, महेश बनवाल बताते हैं, और आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं इतने कम टाइम में, 4 से 5 महीने में, इससे पहले तो एग्ज़ाम होगा नहीं, तो आप कर लीजिएगा। इसकी समरी भी पढ़ सकते हैं, कहीं से PDF वगैरह पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन रिपीट ज़रूर करिएगा। और इतनी पुस्तक भी लेकर मत बैठ जाइएगा कि माजिद हुसैन भी पढ़ रहे हैं, आप खुल्लर भी पढ़ रहे हैं, महेश बनवाल भी पढ़ रहे हैं और कंप्लीट ना कर पाए, ऐसा मत करिएगा। अलग अलग विषय की अगर आपने तैयारी कर रखी है UP PCS लेवल की, तो आपको तो बहुत आसानी होगी। अगर नहीं कर रखी है तो आप कोई ऐसी पुस्तक ले सकते हैं जिनमें सारी चीज़ें हो, विज्ञान भी उसी में हो, इतिहास भी उसी में हो, राष्ट्रीय आंदोलन भी उसी में मिल जाए, ये भी मिल जाए, ठीक है। और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि कम समय में ज़्यादा मार्क्स यही दिलाएगी, और हिंदी ही तय करेगी कि नंबर किसका आना है किसका नहीं आना है। देखिए हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है, एक पुस्तक आती है हरदेव बहारी की, हरदेव बहारी, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है हरदेव बहारी। पहले तो इसके कंपटीशन में कोई पुस्तक मानी ही नहीं जाती थी, लेकिन अब इसके कंपटीशन में एक पुस्तक को माने जाने लगा है। नालंदा पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, नालंदा पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है PN पांडे के नाम से, पृथ्वीनाथ पांडे, PN पांडे इसके राइटर हैं। चाहे तो आप PN पांडे बोल दीजिए दुकान पर जाकर के, चाहे आप नालंदा पब्लिकेशन बोल दीजिए। इन दोनों में से एक किताब आपको ज़रूर लेनी है, ज़रूर लेनी है, बिल्कुल। इनसे बाहर तो उसमें आएगा ही नहीं कुछ। इनमें से आप हरदेव, कुछ लोग रिकमेंड करेंगे पहली वाली को, कुछ दूसरी वाली को करेंगे, तो आप दोनों में से एक लेनी है, प्लस में एक किताब और लेनी है, यानी 2 किताब आपको हिंदी की लेनी है, ज़रूर 2 ज़रूर लेनी है। पिछले टेस्ट तो आप लगाते ही रहेंगे। दूसरी आपको लेनी है आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है, ये इलाहाबाद से पब्लिश होती है यहाँ से किताबें। इसमें क्या मिलेगा आपको, पिछले सालों में जो भी हिंदी से क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, RO से आए हो, UP SSS से आए हो, या कोई और आयोग से आए हो, सारे के सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, उनका उत्तर मिलेगा, और जिन प्रश्नों की व्याख्या करने की ज़रूरत है उनकी व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। इससे क्या आपको क्या पता लगेगा, एक तो आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, प्लस जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको जो कि तुम मिलेंगे, बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, 100% पढ़नी है। बस ये देख लीजिए, 99% नहीं 100% पढ़नी है, और इनमें से किताब पढ़नी है। आप चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ये मत करेगा ये भी ले लिए, ये भी ले लिए और नहीं कंप्लीट कर पाए, नहीं कंप्लीट कर पाए, ऐसा नहीं, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, आपको लगता है कि आपने ये कंप्लीट कर रखी है पहले ही, एग्ज़ाम से पहले ही, या फिर ये कर रखी है, तो आप दूसरी ले सकते हैं, लेकिन घोल कर पी जाइए, रिपीट करिए। ये जो 5 टॉपिक है, ये अगर मेंस आएगा तब आपका विशेष से विशेषण आ जाएगा वो टॉपिक, ठीक है, ये पी जाइए, ये जरूर लेनी है इसके बाद में आदित्य वाली पब्लिकेशन की। इसमें भी 2 तरह की आती है, एक आती है नॉर्मल किताब होती है, थोड़ी हल्के लेवल की होती है, जो UP SSS के लेवल की होती है, लेकिन थोड़ा UP SSS के लेवल से बाहर निकलना है, क्योंकि स्पेसिफिक 5 ही टॉपिक पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है क्वेश्चन आसान तो नहीं होंगे, अगर पूरी हिंदी पूछते तो शायद आसान हो जाते हैं, लेकिन गहराई से पूछे जाएंगे। तो एक ARO के लिए एक अलग से किताब आती है, वो उसमें पिछले ARO के लिए दिए रहेंगे, लोक सेवा आयोग ने जितनी वैकेंसी कराई है वो दिए होंगे। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल की जो हिंदी आती है, 2 तरह की आती है। आप दुकान वाले से बोलेगा जा करके कि बड़े वाली हिंदी वाली दिखाना, UP SSS वाली मत लेना, वो उसमें थोड़ा लेवल कम रहेगा। तो आज की वीडियो ये यहीं पर, और तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है, समाप्त करते हैं। और बाकी जो इससे संबंधित जो चीज़ें आएंगी, कुछ नोटिफिकेशन आता है, या और भी डिटेल जो आपको ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, किन किन चीज़ों की स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें मैं हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और सिलेबस में जो भी चीज़ आपको हमें लगे कि आपको देनी है, तो हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।